जिंदगी एक पहिया की तरह होती है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती है वहीं पर आकर के थम जाती है। उसी राह पर उसी मोड़ पर हमें फिर से छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना और पूजा और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आकर के थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा करके उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार करके जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते श्राप दिए कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वह जगह और वह हवेली श्रापित हो गया। वहाँ जो भी जाता वो कभी भी वापस लौट के नहीं आता। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए। पूजा और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। पूजा और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर राणा साहब को जिंदा दफनाया गया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लग जाता है। यह देखकर पूजा डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। पूजा जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहाँ उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत पूजा गिर जाती और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता जहां पर राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में पूजा भी उस जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब पूजा अपने घर नहीं पहुंच पाती, तब उसकी बहन रागिनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उस जगह पे ढूंढने के लिए आते हैं। वो सब उस हवेली पर पहुंचते हैं। तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया, क्योंकि समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीब गरीब घटनाएं घटने लगती है, जैसे कि नल से पानी टपकना, दरवाजे और खिड़कियों का आवाज़ आना और किसी के जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आना। यह देखकर वो सभी डर जाते हैं, लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर क्या चाहती है। डर के मारे सभी लोग समीर की हाँ में हाँ मिला देते हैं और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समीर ने एक बेडरूम में सारी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। अपने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम? लोगों को क्यों मार रहे हो? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाओगे। राणा साहब की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। उन लोगों ने बाद में पूजा की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उनके साथ क्या हुआ था। पूजा की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो।
रागिनी ने अपनी बहन पूजा से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाएगा। पूजा की आत्मा ने बताया, जहाँ राणा साहब ने हमको दफनाया है वहाँ पे माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है। इतना कहकर पूजा की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, रागिनी और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पे गए जहाँ पे राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन रागिनी किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुँच गई। उसी त्रिशूल से राणा साहब पर वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था।